खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम क्षेत्र में कई दशकों से बसी हुई अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए लोगों से भारी भरकम विकास टैक्स की नोटिस पकड़ा दी गई है। यह मामला रीवा शहर में स्थित पड़रा नई बस्ती का है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से अधिक मकान इस कॉलोनी में बने हुए हैं, जिसे अवैध घोषित किया गया है। और यह कॉलोनी एक दिन में नहीं बसाई गई, बल्कि लगभग 30 से 40 वर्ष से लोग यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में कॉलोनी को वैध बनाने नगर निगम के द्वारा एक नोटिस दी गई है, जिसमें 2 लाख से लेकर 1,50,000 का आंकड़ा दिया गया है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस बात को लेकर वह नगर निगम आयुक्त से लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास भी गए, लेकिन कहीं भी राहत उन्हें नहीं मिली है। लोगों का आरोप है कि रीवा नगर निगम का एक अपना अलग ही खेला है। यहाँ रोज नई अवैध कॉलोनियां बस रही हैं, उस पर नगर निगम मौन धारण किए हुए है। तो वहीं दूसरी ओर कई दशकों पुरानी कॉलोनी में लोगों को विकास के नाम पर भारी भरकम राशि का नोटिस भेजा जा रहा है। इधर नोटिस मिलने के बाद बसे बसाए घर को उजाड़ने से रोकने के लिए अब तक लाखों रुपए लोग जमा कर चुके हैं, लेकिन जिनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, उनके घर को गिराने की बात कही गई है। वहीं आक्रोशित लाडली बहनों ने भी कहा कि बहनों की हितैषी सरकार उन्हें बेघर करने पर उतारू है। एक और लाडली बहनों को 1000 रुपए का लॉलीपॉप देकर सरकार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें बेघर करने के रोज नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि बीते कई दशकों से लोग यहां रोड टैक्स, हाउस टैक्स और प्रकाश टैक्स जमा करते हैं, यहां तक कि कचरा टैक्स भी जमा करते हैं। लेकिन अब विकास टैक्स से लोग परेशान हैं और उन्हें कहीं भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मोहल्ले में कब से रह रहे हैं? मैं इस मोहल्ले से 15 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ भी अवैध घोषित किया गया इस कॉलोनी को, तो आप लोग किससे मिले? ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण निर्णय है, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो या कि प्रशासन ने किया हो। पूरा ही अविवेकपूर्ण निर्णय है। ये केवल आर्थिक राजकोष अपना राज्य का बढ़ाने के लिए जनता से बिल्कुल ही लोकतंत्र के विपरीत एक तरह का आर्थिक शोषण का कार्यक्रम है। ये इसको किसी भी किस्म से जनता पेड़ नहीं करेगी। इसके लिए जो भी क्रांति करना होगा जनता तैयार है पूरा करने के लिए, किसी भी किस्म से। मंत्री जी से मिलने के बाद मंत्री जी का कथन ये है कि मैं किसी अधिकार से युक्त नहीं हूं, अधिकारी भोपाल में बैठा हुआ है, मैं केवल नाम का उप मुख्यमंत्री हूं, काम वाला भोपाल में मुख्यमंत्री। मैं कुछ नहीं इसमें सुधार कर सकता हूं, इतनी मदद कर सकता हूं कि 2-4 किस्त में आप लोगों से शोषण करूं, एक बार में न लेके। किंतु है ये आर्थिक शोषण, केवल आर्थिक शोषण है और कुछ नहीं। नगर निगम में आप लोग हाँ, इससे पहले आप लोग कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 नाली कुछ भी सुविधा नहीं है भैया, कबाड़ है। और अब क्या जाने, अब ले रही है सरकार, दे रहे हैं, ऐसा ही दे रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं तो दे रहे हैं। ये चीज है। अब बताइए ना, कुछ कचरा साफ करने वाला भी नहीं आता। देखिए आप चारों तरफ गंदगी पड़ी है, नाली में पन्नी पड़ी है, अभी आप रोड तो आप देख ही रहे हैं। क्या करिए, आपको सवाल ये पूछा नगर निगम से कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ बात काम सकते हैं? नहीं पूछे, सवाल पूछेंगे भी तो क्या नहीं बताते, जबरदस्ती कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। नगर निगम कहना है, इसके लिए आपको विकास हम लोग अब क्या क्या बोले, जो कोई गए, हम तो नहीं गए, हमारी तो तबीयत खराब थी, हम तो जा ही नहीं पाए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रोड वगैरह नहीं बनेगा, हम गए थे, हम लोग को अवैध बताया गया था। हम लोग यहाँ सब्जी का ठेला लगाते हैं, वहाँ भी हम लोग को दुकान में नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं। आज हम लोग धंधा व्यापार नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से? हैं? यहाँ पे कहते हैं लाडली बहना वाला पैसा दे रहे हैं, जिसके तो दे नहीं रहे, जिसके तो ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है, वहाँ भी परेशान करते हैं, दुकान में भी आके, और यहाँ भी परेशान किया जा रहा है कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए। हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? अपना मेहनत, जिस घर में हम लोग रहते हैं इतने साल से हम सोच रहे हैं कि वो हमारा घर है, तो आज ये मतलब जमीन किसी और की, हम लोग किराए से रहते हैं। क्या बताइए, थोड़ा थोड़ा पैसे करके बच्चों को पालते हैं हम लोग, बताइए अब इतना पैसा हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? वो टैक्स तो हम लोग देंगे ही, घर का जो भी होगा हम दे, ये सबका देते हैं हम लोग जी। तो पैसे तो पैसे तो देते हैं,
जी इसके लिए उठाएंगे। हमारे दरवाजे के बाहर देखिए नाली, पूरी नाली भरी है, दरवाजे में पानी आता है, इतनी गंदगी है। देखिए आप, पूरी पानी भरता है दरवाजे के बाहर। जी टैक्स भी लगा दिया गया है। अपन बोले गए थे नाली के लिए हमने कंप्लेन करवाई है, हम लोगों ने कंप्लेन करवाई है नाली के लिए। थोड़ा सा आकर साफ कर दिए और थोड़ा पानी वो कर दिए, उसका कोई ध्यान नहीं। पूरी नाली भी नहीं निकाले हैं, वहाँ तक नाली भी नहीं निकली है। हम लोगों को कितनी परेशानी थी। यहाँ बहुत बड़ा कार्यालय है केशव। जी, हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज सुबह हम यहाँ इस कॉलोनी पे घूमते हुए आए तो लोगों ने बताया कि भैया ऐसी समस्या आ गई है, यहाँ हम लोगों को नोटिस आई हुई है, इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से और जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि किस बेस पे इसको अवैध घोषित किया गया, जबकि शिवराज सिंह चौहान थे तो वो कह के गए थे कि कोई भी कॉलोनी को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, सभी कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा और किसी को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि शिवराज सिंह के हटते ही नए सीएम बैठे, ये क्या मतलब चल रहा है? आम जनता को परेशान करने का ये क्या वो चल रहा है? आम जनता अभी मंत्री जी के पास भी गई थी, इस पूरी बस्ती के लोग गए थे तो मंत्री जी ने भी मना कर दिया, बोला हमारे बस में नहीं है और आप लोगों को ये देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, विकास शुल्क देना पड़ेगा। किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 4 लाख तक की नोटिस आई है। हाँ जी, और अभी शायद सुनने में आया है कि किसी को अटैक भी मतलब मार दिया है, मतलब नोटिस देखकर अटैक भी मारा गया है, पीछे किसी को अटैक भी मारा है। तो ये क्या है? सरकार आम जनता का खून चूसने के लिए बनी है कि आम जनता की मतलब सेवा के लिए बनी है? ये कम से कम यहाँ पे 1000-1500 घर हैं और 2500-3000 पब्लिक यहाँ है और यहाँ 30 साल से लोग रह रहे हैं। तो आज तक अगर अवैध करना था तो पहले ही अवैध कर दिया जाता। ये वार्ड नंबर 4 है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन से मांगे कि इसको वैध ही रहने दिया जाए, अवैध न किया जाए और अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धरने पे भी बैठेंगे। ये सभी टैक्स दे रहे हैं।